नमस्ते, आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा और आप देख रहे हैं देवभूमि। यानी इस बुलेटिन में हम आपको उत्तराखंड की तमाम खबरें दिखाएंगे। तो 4:30 बजने के साथ ही ये दमदार बुलेटिन शुरू हो जाता है और तमाम खबरें लेकर हम हाजिर भी हो गए हैं। बात करेंगे कुट्टू के आटे की। जहाँ नवरात्र चल रहे हैं, लोग नवरात्रों में कुट्टू के आटा खाते हैं, लेकिन उसने कोहराम मचा दिया है। क्या नुकसान हो रहा है लोगों को? कई लोग बीमार हो गए, उनकी हालत कैसी है इस बारे में बताएंगे और हुआ क्यों। सीएम धामी ने क्या एक्शन लिया, विस्तार से बताएंगे। दूसरी खबर में बात करेंगे बरेली की, जहां सीएम धामी को यूसीसी लागू करने पर सम्मानित किया जा रहा है। वाह, ये भी एक अच्छी खबर है, पूरी खबर दिखाएंगे। तीसरी खबर में बात होगी चार धाम के लिए अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं, लोग कितने उतावले चार धाम यात्रा को, वो पूरी जानकारी दिखाएंगे। और चौथी खबर होगी उत्तरकाशी के गंगोत्री धाम की स्नान घाट क्षतिग्रस्त हो गया है। अब तक मरम्मत का काम क्यों नहीं शुरू हुआ है, क्या वजह रही है, कैसे हुआ ये क्षतिग्रस्त, इस खबर के बारे में पूरी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले बात करेंगे कुट्टू का आटा। जी हाँ, कुट्टू का आटा लोगों के लिए जानलेवा बन रहा है। कैसे लोगों को बीमार कर रहा है, क्योंकि व्रत कर रहे हैं लोग और कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार हो गए। करीब 100 लोगों की तबीयत बिगड़ी है। देहरादून से खबर है, कोरोनेशन अस्पताल में सभी को भर्ती करा गया। विकासनगर इलाके में बीमार पड़े लोग, सीएम धामी ने मरीजों से मुलाकात की है। सीएम धामी ने मरीजों का हाल जाना है। दून अस्पताल के साथ कोरोनेशन अस्पताल में कुट्टू के आटे की सप्लाई सहारनपुर से हुई थी। कुट्टू के आटे की सप्लाई करने वाला दुकान सील कर दिया गया है। सीएम धामी ने हाई लेवल जांच के निर्देश भी दिए हैं। लापरवाही करने पर सख्त कार्रवाई होगी। तो कुट्टू आटा खाने से, आपको बता दें, कुट्टू का आटा खाने से लोग बीमार हो रहे हैं, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रे में व्रत रखते हैं और ऐसे में वो कुट्टू का आटा खाते हैं। और बताया जा रहा है कि लोग बीमार हुए हैं, जिससे सीएम धामी ने अस्पताल पहुंचकर मुलाकात की, उनका हालचाल जाना है। चैत्र नवरात्र के मौके पर कुट्टू का आटा खाने से राजधानी देहरादून के आसपास के इलाकों के कई लोग जो हैं वो बीमार हो गए हैं, जिन्हें दून हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। थोड़ी देर पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, सभी मरीजों का हाल जाना है। जिस तरह से मुख्यमंत्री ने बताया कि कोरोनेशन हॉस्पिटल में 66 और दून हॉस्पिटल में 44 मरीजों को भर्ती कराया गया, जिन्होंने कुट्टू का आटा खाया, उनकी तबीयत खराब हुई और वो भर्ती हैं। माता जी, आप कहाँ से आई हैं और क्या खाया था? आटा लाई थी मैं गोयल की दुकान से। यहाँ ही हमारे दीपनगर में आटे की दुकान है, तकड़ी दुकान है, उसकी दुकान से सामान सब लेते हैं हम लोग। और वहाँ से आटा लिया मैंने और रात को पूरी बनाई मेरी बहू ने। 9 बजे बनाई, 9 बजे हमने खाई, चारों ने बैठ कर खाना खाया और हमारे 10 बजे तबीयत खराब हो गई। चक्कर सा आया, पहले तो हमें चक्कर आया, उसके बाद काया कपने लगी, हमारी पूरी काया देह कपने लगी, फिर उल्टी आई और देह बेकार हो गई, बेहोशी हो गई। ये हमारे साथ हुआ घटना। तो अभी क्या हो रहा है आपको? बस अब तो वैसा आराम है, हॉस्पिटल आए जब से आराम हो। यहाँ पर भी देखिए। माता जी, कहाँ से आई हैं आप? हाँ, मैं हंसी आई हूँ, डेल रोड अम्बेडकर कॉलोनी। तो क्या हुआ था, आटा खाने के बाद क्या हो गया? बस जैसा अपना मैंने व्रत खोला, उसमें कुट्टू के आटे का रोटी खाई मैंने और हूँ रोटी खा के बस थोड़ी देर लेटी हूँ। कम से कम 12 के 1 के बीच में बाथरूम करने गई थी। बस होश ही मेरा दिल घबराने लगा, हाथों पैरों में कपकपी चढ़ रही और जमान भी तुतलाने लगी। तो 66 जो अलग अलग क्षेत्रों के मरीज हैं जिन्होंने कुट्टू का आटा खाया है, वो भर्ती हैं, उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे मामले की गंभीरता के साथ में जांच करने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ में जो भी इसका दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सरकार ने बात कही है। कैमरा पर्सन ब्रेस भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया, देहरादून। सहारनपुर के जिला प्रशासन को भी हमारे यहाँ के प्रशासन ने बता दिया है, सभी घायलों को, सभी लोगों को जिनकी भी तबीयत ख़राब हुई है, उनको अच्छी इलाज की व्यवस्था यहाँ पर हो रही है, अच्छा इलाज हो रहा है। लेकिन जो भी लोग इसमें जिनके कारण से ये घटना हुई है, इतने लोगों को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा है, स्वास्थ्य सचिव से कह दिया गया है कि उनके खिलाफ जांच करके कठोर से कठोर कार्रवाई करें और जो भी इसके लिए दोषी पाया जाए उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। इस संबंध में सूचना प्राप्त होते ही समस्त टीम को अलर्ट किया गया और जहां जहां पर इस तरह के आटे की सप्लाई जहां उसे उन्होंने लिया था, उन जगहों पर पुलिस की टीम, प्रशासन की टीम ने पहुंचकर सभी 22 जगहों पर जहां से अभी तक सूचना प्राप्त हुई थी, उन 22 जगहों को सील कर दिया। वहां के जो कुट्टू के आटे थे उनको भी जब्त कर लिया गया, जिससे आगे किसी को इसमें और कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए कुछ अहम बिंदु हम आपको दिखाते हैं। कुट्टू का आटा खाने से लोग कैसे बीमार हो रहे हैं और किस किस इलाके से कितने मरीज। ये देखिए, कुट्टू का आटा कब खतरनाक। कुट्टू के आटे में मिलावट
और ये मिलावट ही है, इसकी वजह से लोग बीमार हुए हैं। आटा एक्सपायरी हो गया होगा, हो सकता है पुराने साल का भी ये लोग चला देते हैं, ये भी होता है दुकानदार खासकर। आटे में बैक्टीरिया फंगस होगा, ये वजह हो सकती है, और इसलिए आप कुट्टू का आटा खाएं तो बड़ा ध्यान रखें। कुट्टू के आटे में मिलावट, ये 3 बिंदु हो सकते हैं जब आटा आपके लिए खतरनाक होगा, क्योंकि देखिए नवरात्र चल रहे हैं और नवरात्रों में आपके लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। आज दूसरा ही नवरात्रा है, अगर आप कुट्टू का आटा खा रहे हैं तो ध्यान रखें कि करीब 6 महीने तक स्टोर में रखा जाता है। ज़्यादा समय से रखा आटा खाना नुकसानदायक होता है, जब गेहूं का आटा भी नुकसानदायक हो सकता है तो ये तो कुट्टू का आटा है। कभी भी पुराना कुट्टू का आटा नहीं खाना चाहिए। अगर आपके घर में हो सकता है आप पिछले नवरात्रों में लाए और फिर उसे ही खाना शुरू कर दे तो वो आपकी सेहत को बिगाड़ सकता है, ये भी ध्यान रखें। अगर आप ये गलती कर रहे हैं, कुट्टू को घर में पीस कर ही आटा बनाना चाहिए। अगर है हो सके तो अपने घर में ही आटा बना लेना चाहिए, लेकिन वो भी फ्रेश। आप भी अगर आपके घर में है तो स्टोर करके रखा जा सकता है, करीब 6 महीने तक स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन उसका भी ख्याल रखना पड़ता है क्योंकि कई बार उसमें कीड़े भी पड़ जाते हैं, तो ध्यान रखें, फंगस लग जाता है। कभी भी पुराना कुट्टू का आटा नहीं खाना चाहिए, हम बार बार कह रहे हैं आप लोगों से। और ये पुराना और मिलावटी कुट्टू का आटा खाया जिसकी वजह से देखिए इतने लोग बीमार हो गए।